हाँ देखो बेटा, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगी अभी इस चैप्टर में। ठीक है, सॉलिड एंगल समझने के पहले आपको समझना जरूरी है कि प्लेन एंगल क्या होता है। ठीक है, सॉलिड एंगल से पहले क्या समझना जरूरी है कि प्लेन एंगल किसको बोलते हैं। तो प्लेन एंगल क्या होता है, मान लो आपका कोई आर्क है, इस प्लेन में ही है, ए बी आर्क आपने बनाया। ठीक है, ये प्लेन एंगल वो है जो आप हमेशा से सुनते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन में जो आप पढ़ते हैं वो प्लेन एंगल ही होता है सर। ठीक है, तो फाइंड आउट द प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट ओ। ये कोई कर्व ए बी है, इसका इस पॉइंट पर प्लेन एंगल क्या होगा। तो प्लेन एंगल कैसे निकालेंगे हम, देखो एक बार ध्यान से। ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व, तो एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड, ये आपका जो एंगल ए ओ बी होगा, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ठीक है, जब भी किसी कर्व का आपको प्लेन एंगल निकालना है किसी पॉइंट पर, तो क्या करोगे आप, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उस कर्व के, जैसे यहाँ पर आपका कर्व ए बी था, इसके एंड पॉइंट्स ए और बी हैं, तो आप ए और बी को उस पॉइंट से जोड़ दोगे। ठीक है, और फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर आर्क, किसी किसी भी पर्टिकुलर रेडियस स्मॉल आर्क का आर्क काटोगे आप। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक आर्क ड्रॉ करोगे, इसको सेंटर मानते हुए, कंपास यहाँ पे रखते हुए, किसी पर्टिकुलर रेडियस आर्क का आप, मान लो स्मॉल आर्क का आपने ये आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, समझ रहे हैं, आपको प्लेन एंगल निकालना था इस ए बी कर्व का, ओ पॉइंट पर आपने एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद आपने क्या करा, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद ए और बी को आपने एंड पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ए ओ बी इज कॉल्ड प्लेन एंगल, और डिफाइन कैसे करेंगे, टेक ओ इज द सेंटर एंड ड्रॉ द एन आर्क पी क्यू ऑफ आर्बिट्ररी रेडियस, नाउ थीटा इक्वल टू पी क्यू, दिस लेंथ पी क्यू, now theta equal to pq upon r equal to l by r is called plane angle of the curve AB at the point O। तो आप देख रहे हो ये थीटा जो है r का इंडिपेंडेंट रहेगा, r पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा ये। ठीक है, थीटा विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस स्मॉल r। यूनिट यूनिट सबको पता है, थीटा की रेडियन होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कोई डायमेंशंस नहीं है, बट यूनिट जरूर है रेडियन। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी कर्व का आपको ओ पॉइंट पर सॉलिड प्लेन एंगल निकालना है। ठीक है ना, लो एक बार रुको, एक सेकंड रुको, ये किसका नेट गड़बड़ है, आपका मेरा पता नहीं, बट जो भी है सबका सही हो जाएगा बस। हाँ, तो एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ठीक है, आपका ये कर्व था, सबसे पहले आपके पास ये कर्व था ए बी कर्व। ठीक है, और ए बी कर्व का आपको पॉइंट ओ पर सॉलिड एंगल निकालना था, सॉरी प्लेन एंगल, प्लेन एंगल निकालना था। जल्दी आ, लेट जल्दी आ जाए करो यार। ए बी कर्व का आपको इस पर ओ पर प्लेन एंगल निकालना था। ठीक है, तो प्लेन एंगल कैसे निकालेंगे आप ए बी कर्व का, तो आपने क्या किया, ए और बी एंड पॉइंट्स हैं इस कर्व के, इन दोनों से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया आपने ओ पॉइंट पर, और फिर यहाँ पर किसी आर रेडियस का आर्क काट दिया आपने, पी क्यू आर्क काटा है आपने, ये लेंथ मान लो पी क्यू के बराबर है यहाँ से यहाँ तक। तो पी क्यू अपॉन आर इक्वल्स टू एल बाई आर, एल क्या है, पी क्यू की लेंथ है, दिस एल बाई आर इज कॉल्ड प्लेन एंगल सबटेंडेड बाई दिस कर्व एट द पॉइंट। कोई सा भी कर्व लो आप, मान लो ये कर्व है आपका, आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पर प्लेन एंगल कितना होगा, आप एंड पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, वही सेंटर मानते हुए एक आर्क काट देंगे, ये मान लो पी आ रहा है, ये क्यू आ रहा है, रेडियस आर है, तो पी क्यू अपॉन आर इज कॉल्ड प्लेन एंगल सबटेंडेड बाई दिस कर्व एट द पॉइंट ओ। ठीक है ना, तो ये प्लेन एंगल होता है, क्योंकि किसी भी प्लेनर कर्व से या किसी भी तरह का कर्व हो इस प्लेन में, वो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा आप मेजर कर सकते हैं। इसका जनरलाइजेशन सॉलिड एंगल है। ठीक है ना,
इसका जनरलाइजेशन प्लेन एंगल का क्या है, सॉलिड एंगल है। कोई 3D ऑब्जेक्ट लेंगे हम इसमें, देखो कैसे निकालेंगे सॉलिड एंगल।